ड्रोन पर पाबंदी और पोकेमॉन डेवलपर हैक हो गया। इस हफ्ते साइबर सिक्योरिटी में यही सब हुआ। एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में डेटा लीक होने के बाद FBI और CISA समेत अमेरिकी फेडरल एजेंसीज 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए SMS इस्तेमाल करने के खिलाफ सलाह दे रही है। लीक, जिसमें चीनी हैकर्स शामिल हो सकते हैं, ने बिना एन्क्रिप्शन वाले SMS की कमजोरियों को दिखा दिया है। यूजर्स को ऑथेंटिकेशन एप्स या फिजिकल सिक्योरिटी कीज जैसे ज्यादा सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए कहा जा रहा है। इससे लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर फिर से विचार करने की जरूरत सामने आती है। जरूरी जानकारी की सुरक्षा के लिए ज्यादा मजबूत ऑथेंटिकेशन मेथड्स अपनाने की जरूरत है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के इंपॉर्टेंट जगहों पर ड्रोन उड़ाने पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि वहां ड्रोन देखे गए हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कोई खतरा नहीं दिखा है, लेकिन यह एहतियाती कदम उन अनआइडेंटिफाइड हवाई चीजों से होने वाले सिक्योरिटी रिस्क्स की चिंता को दिखाता है। यह कदम इंपॉर्टेंट एरियाज में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है और बिना पायलट वाले हवाई व्हीकल्स के रेगुलेशन और निगरानी से जुड़ी चुनौतियों को भी। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट AB वॉडेल को हंटिंग ऑफिशियल्स के अकाउंट हैक करने का दोषी पाया गया ताकि इलीगल एक्टिविटीज का खुलासा किया जा सके। उसने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स को पर्सनल जानकारी दी, जिससे ऑफिशियल्स को परेशान किया गया। वॉडेल को सस्पेंडेड सजा, कम्युनिटी सर्विस और जुर्माना दिया गया और केयरटेकर होने की वजह से उसे जेल नहीं जाना पड़ा। यह मामला एक्टिविज्म के लिए हैकिंग के इस्तेमाल पर एथिकल सवाल उठाता है और पर्सनल डेटा तक बिना इजाजत पहुंचने के लीगल नतीजों पर भी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने Amazon Fire Stick यूजर्स को फ्यूरी बनाम यूसिक फाइट जैसे इवेंट्स की इलीगल स्ट्रीमिंग के खिलाफ चेतावनी दी है। इससे यूजर्स मैलवेयर और साइबर थ्रेट्स के शिकार हो सकते हैं, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि अपनी सेफ्टी के लिए ऑफिशियल स्ट्रीमिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करें। इलीगल स्ट्रीमिंग न सिर्फ कानून तोड़ना है, बल्कि इससे पर्सनल साइबर सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ती है। इसलिए लीगल व्यूइंग चैनल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। अमेरिकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी की वजह से साइबर अटैक्स से जुड़े कारणों से चीनी इंटरनेट राउटर बनाने वाली कंपनी TP-Link पर BN लगाने पर विचार कर रही है। जांच से पता चलता है कि TP-Link प्रोडक्ट्स में कमजोरियां हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जाता है। कंपनी ने कहा है कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। यह संभावित BN अभी के तनाव को दिखाता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में विदेशी खतरों से सप्लाई चेन्स को सुरक्षित करने पर जोर देता है। सॉल्ट टाइफून जैसे ग्रुप्स द्वारा हैकिंग के जवाब में अमेरिकी एजेंसीज सीनियर ऑफिशियल्स को रेगुलर कॉल्स और SMS अवॉइड करने की सलाह दे रही हैं और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन मेथड्स रेकमेंड कर रही हैं। इसका मकसद सोफिस्टिकेटेड हैकिंग अटेम्प्ट से इंपॉर्टेंट जानकारी को बचाना है। यह निर्देश साइबर थ्रेट्स की बढ़ती सोफिस्टिकेशन और गवर्नमेंट ऑपरेशंस में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत करने की जरूरत को दिखाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC ने 2020 के SolarWinds इंसिडेंट के बाद कई कंपनीज के साथ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के लिए सेटलमेंट्स का ऐलान किया है। यह कदम लिस्टेड कंपनीज द्वारा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की सही और समय पर रिपोर्टिंग पर SEC के जोर को दिखाता है। यह कदम लिस्टेड कंपनीज द्वारा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की सही और समय पर रिपोर्टिंग पर SEC के जोर को दिखाता है। कंपनीज पर साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और इंसिडेंट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का दबाव बाज रहा है और रेगुलेटरी बॉडीज रूल्स के पालन पर नजर रख रही हैं। राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की उम्मीद के साथ साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर चिंताएं बेअर आच रही हैं। प्रस्तावित बदलावों में एजेंसी की प्रायोरिटीज में बदलाव और रेगुलेटरी पावर्स में बदलाव शामिल हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के उसके मिशन पर असर पड़ेगा। पॉलिटिकल बदलाव देश के साइबर सिक्योरिटी स्टैंड्स पर असर डाल सकते हैं, जो स्टेबल और कंसिस्टेंट साइबर डिफेंस स्ट्रैटेजीज की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एक ग्लोबल सर्वे से पता चला है कि लगभग 45% एम्प्लॉयड अडल्ट्स साइबर अटैक्स या स्कैम्स का शिकार हुए हैं, जिससे उनकी पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ गई। इसके बावजूद इन इंसिडेंट्स के बाद बहुत कम कंपनीज साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देती हैं, जो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स में कमी को दिखाता है। डेटा से पता चलता है कि एम्प्लॉयज और कंपनी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करने की सख्त जरूरत है, ताकि एम्प्लॉयज और कंपनी डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। पोकेमॉन डेवलपर गेम फ्रीक ने एक सिक्योरिटी ब्रीच की पुष्टि की है, जिससे एम्प्लॉयज का डेटा और आने वाले गेम्स के कोड नेम्स लीक हो गए हैं। यह इंसिडेंट वीडियो गेम हिस्ट्री के सबसे बड़े इंसिडेंट्स में से एक माना जा रहा है, जो इस सेक्टर में डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं पैदा करता है। अगले हफ्ते तक के लिए